हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने देखा था कि एसोसिएटेड मॉडल्स के रिकॉर्ड्स को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक नया मॉडल बनाया था डॉक्यूमेंट्स और उसको एसोसिएट किया था विथ बिलोंग्स टू एसोसिएशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय हैज़ मनी डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट बिलोंग्स टू एम्प्लॉय, ये वाला एसोसिएशन हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो हमने देखा था कि अगर एक एम्प्लॉय गिवन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो एम्प्लॉय डॉट डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट गिवन है तो उसका एम्प्लॉय हम लोग कैसे फेच कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही एक और चीज़ हमने देखी थी कि जब भी हम कोई एसोसिएशन डिफाइन करते तो आप यहाँ पर देखो, जब आप कोई हैज मेनी एसोसिएशन डिफाइन करोगे तो आपको अपने मॉडल का नाम प्लूरल में रखना है, और जब आप कोई बिलोंग्स टू एसोसिएशन डिफाइन करोगे तो जिस भी मॉडल के साथ आप वो एसोसिएशन डिफाइन कर रहे हो आपको उसको सिंगुलर फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बिलोंग एम्प्लॉय से बिलोंग करेगा तो हमने क्या किया, बिलोंग्स टू एम्प्लॉय सिंगुलर में है, और एम्प्लॉय के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं तो हमने उसको क्या किया, हैज मेनी डॉक्यूमेंट्स यानी कि प्लूरल में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया, ठीक है। अब इस लेक्चर में हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट का CRUD परफॉर्म करना है सेम उसी वे में जैसे हमने एम्प्लॉय का CRUD परफॉर्म किया था, ठीक है। तो अब CRUD परफॉर्म करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमको क्या करनी है, हमको रिसोर्स डिफाइन करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप राउट्स फाइल ओपन कर लो, ठीक है। और राउट्स में आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, जैसे हमने रिसोर्सेज एम्प्लॉयज डिफाइन किया वैसे हमको रिसोर्सेज डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करना है। तो रिसोर्सेज देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स डिफाइन हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स का रिसोर्स डिफाइन करने के बाद सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोलर चाहिए, और उस डॉक्यूमेंट्स की व्यू के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी होगी उसकी एक्शंस के टेम्पलेट के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोलर बना लो आप। यहाँ पर आप क्या करोगे, न्यू फाइल बनाओ कंट्रोलर के अंदर, और इस फाइल का नाम आप दे दो डॉक्यूमेंट्स अंडरस्कोर डॉट आरबी, ठीक है। और अब आप इसको सेव कर दो और इसको डिफाइन कर दो, क्लास डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर एंड देन इनहेरिटेड बाय एप्लीकेशन कंट्रोलर। और अब आप इसको यहाँ पर एंड कर दो। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वही में सारी मेथड्स बनानी है जो हमने एम्प्लॉयज कंट्रोलर के लिए बनाई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, एम्प्लॉयज कंट्रोलर को ओपन कर लो। यहाँ पर देखो क्या है, सेट एम्प्लॉय। तो ये सारी एक्शंस आप कॉपी करके कहाँ प्लेस कर दो, अपने डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर के अंदर। तो कॉपी करो इसको और पेस्ट कर दो इसको डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर में। हाउएवर, मैं टाइम को सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रैच से भी डिफाइन कर सकते हो फॉर बेटर लर्निंग, क्योंकि देखो जितना रिपीट करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा और उतना जल्दी समझ में आएगा, ठीक चीज़ है, ठीक है। तो आप कोशिश यही करना कि आप अगर इसको मैन्युअली डिफाइन कर लो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सबको चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, ओके। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट कर देना है मुझे। तो मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट न्यू, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब सेम चीज़ इस लाइन को आप कॉपी करो और आपको क्या करना है, क्रिएट में इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ से आप इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, तो आपका क्या हो गया, डॉक्यूमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट नो, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट परम, ठीक है। अब इस नाम से जो मेथड है आपके पास आप उसको चेंज कर दो। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आप कर दो डॉक्यूमेंट परम्स, ठीक है। उसके बाद सेट डॉक्यूमेंट, सेव करो इसको, एंड देन यहाँ पर भी फिर से डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पाथ, ठीक है। अब आपका डॉक्यूमेंट्स अगर मिला तो ठीक, अदरवाइज वो यहाँ से एक एरर को हैंडल कर लेगा, रेस्क्यू ब्लॉक पे लेके जाएगा। अब आप क्या करो, इस डॉक्यूमेंट्स पाथ को अपने क्रिएट में पेस्ट कर दो, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या करना है, अपडेट में भी ये डॉक्यूमेंट परम्स मेथड को पास करो। पास किया, यहाँ पर एट द रेट एम्प्लॉय की जगह एट द रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेव करो, और यहाँ पर भी एम्प्लॉयज पाथ को रिप्लेस कर दो आप डॉक्यूमेंट्स पाथ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, एंड देन डॉक्यूमेंट हैज़ बिन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय एक्शन में भी आप क्या कर दो, यहाँ पर एट द रेट डॉक्यूमेंट, तो एट द रेट डॉक्यूमेंट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। और यहाँ पर भी एम्प्लॉयज पाथ को किससे रिप्लेस कर दो आप, डॉक्यूमेंट्स पाथ से, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अभी आपका ये कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है,
कि परम्स डॉट रिक्वायर यहाँ पर क्या कर दो आप डॉक्यूमेंट, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पर टाइपो मिस्टेक हो गया था, आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर लगाने हैं, तो सबसे पहले स्कीमा फाइल ओपन कर लो और स्कीमा में आप देखो डॉक्यूमेंट्स के एट्रीब्यूट क्या है, नेम, डॉक टाइप और एम्प्लॉय आईडी, ये तीन एट्रीब्यूट आपको अभी के लिए इसमें पास करने हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, डॉक्यूमेंट का नेम और उसका डॉक टाइप, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर दो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और बाकी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इसमें से आपको हटा दो। तो अब आपके डॉक्यूमेंट परम्स भी कंप्लीट हो गए। क्या होगा इसमें, परम्स डॉट रिक्वायर डॉक्यूमेंट परमिट नेम डॉक टाइप और एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज कर दो आप आखिरी चीज सेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आपका डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पर, हमने ये राउट्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स रिसोर्स डिफाइन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोलर बना लिया, और वो उसमें पूरा जितनी भी एक्शंस थी लाइक इंडेक्स, न्यू, क्रिएट, एडिट, अपडेट, शो और डिस्ट्रॉय, इन सबको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने एम्प्लॉयज कंट्रोलर को डिट्टो कॉपी मारा है, आप चाहो तो इसको स्क्रैच से बनाना, और स्क्रैच से बनाओगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंट्रोलर्स आप यहाँ पर रिपीट कर पाओगे और थोड़ा ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। क्योंकि कॉपी पेस्ट में क्या है ना कि अभी देखो मेरे को तो आता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपको अगर आप इस शुरू से सीख रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, तो इसको कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से बनाने का ट्राई करना, ठीक है। अभी इस लेक्चर के लिए इतने, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर के लिए सारे व्यूज डिफाइन करेंगे, लाइक उसका इंडेक्स का व्यू, डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म फॉर बोथ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, और उसका डिलीट एक्शन कैसे डिस्ट्रॉय करना है, कैसे अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करना भी सीखेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं मॉडल एट्रीब्यूट के लिए, या पेरेंट मॉडल को सिलेक्ट कि एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर को ट्राई करो अपने एंड पे, समझने की कोशिश करो कि कैसे एसोसिएटेड मॉडल का कंट्रोलर बनाएंगे, और अपने एंड पे ट्राई करो। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन सारे एक्शंस के व्यूज कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।